बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 16 मार्च साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। कुछ दादाजी खबरें जो हैं वो कल रह गई थी, ज़ाहिर है वीकेंड पे खबरें इकट्ठी हुई होती हैं, तो सिर्फ पीर का प्रोग्राम उनको कवर नहीं कर पाता। वर्ल्ड बैंक की खबर से मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। माली साल 2022 के लिए जिसमें हम आप दाखिल हो चुके हैं ना जी जी जी, उसके नहीं जी, माली हाई किस चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा हाँ है, जी। जो 30 जून को खत्म हो जाएगा। अगले साल जून से बाद की बात हो रही है जी। इस साल तो 1.5% नेगेटिव है, 1.6% नेगेटिव है नेगेटिव ग्रोथ जी। जुलाई से ऑनवर्ड वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 1.3% देख रहा है। आप जो है ना वो हो ही मरीम नवाज शरीफ के मीडिया सेल क्यों दादाजी? हैं? क्यों? आप इसको पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। कैसे करें? कैसे देखें? आप दिखाइए। आपको अंकल याद नहीं है आसिफ गफूर? पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। चाचा गफूर? हाँ नहीं, हाँ अंकल गफूर। अच्छा, अंकल गफूर जी। आसिफ गफूर बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। वो मिलने वाले को परफ्यूम भी देते थे जब उनका दौरे हुकूमत। ठीक है, ठीक। तो अंकल ने फरमाया था कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। आप ये कहें कि आइंदा माली साल के लिए 200% ग्रोथ राइज करने की पेशगोई की है। 200%। नेगेटिव से तो जीरो भी 200% बनता है। 100%। नेगेटिव से जीरो पे आएगा और जीरो से फिर 1.3 पे जाएगा, तो तकरीबन 180% तो बन गया ना जी। है पॉजिटिव रिपोर्टिंग। पॉजिटिव रिपोर्टिंग है ना जी। इस तरह किया करें आप। अच्छा, फिर ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि कैड करंट अकाउंट डेफिसिट CAD इज एक्सपेक्टेड टू वाइडन 1.5%। ज़ाहिर है जब भी थोड़ी सी एक्टिविटी होगी तो करंट अकाउंट खसारा तो बढ़ेगा ना। करंट अकाउंट खसारा की है महल्ले का उधार। हाँ जी, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, महल्ले का उधार, महल्ले की दुकान का उधार कि ठीक है तनख्वाह आ जानी है ना यकम को, तो 20 तारीख को आप उससे जाके तो राशन उठा लाते हैं कि ठीक है पैसे यकम को ले ली। सिंपल इज दैट। जब घर में चूल्हा जलेगा, सरगर्मी शुरू होगी, तो महल्ले का उधार तो बढ़ेगा ना, दुकान का उधार तो बढ़ेगा ना। सिंपल इज दैट। क्या ये टर्म ज़हन में उतरी है, नाज़िल हुई है, वाह मेरे मौला। ठीक, लेकिन अहम बात ये नहीं है। हाँ। नाजरीन को ये बताना ज़रूरी है कि दुनिया भर के मौशी फार्मूले ये कहते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, जो कि पाकिस्तान का 1.8% है, आप उसे 1.5 गुना से या 1.5% से ज़रब देंगे, 1.5 से ज़रब देंगे, तो जवाब आता है 2.7%। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ के 1.5 गुना आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए 2.7% की ग्रोथ मिनिमम चाहिए जी। ठीक है, ये बड़ा पुराना है और इतनी दफा कह दिया है कि लोगों को अब याद हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें खबर क्या भला कि सर ने हमें बका के खतरे से दो चार कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस हम बका के खतरे से दो चार है नाज़रीन कराम, ये इसमें अहम बात है। कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्यों आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। कुछ लोग और ना कुछ चीजें उन लायकों पे भी छोड़ दिया करें। अच्छा चले छोड़ दी ठीक है ना। सामीन इकराम, पाकिस्तान ने जो रियासत की खुद मुख्तारियत होती है, रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, ऑटोनॉमी जो मतलब के जो होती है, उसकी एक नई डेफिनेशन दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से ये खलीक कियानी ने जरा किया है, काम डाला है। तो मैंने वो उसका आर्टिकल पढ़ रहा था, और आप समझें कि न्याजी साहब ने अपने ख़ानदानी रवायत के ऐन मुताबिक इस पे भी इतना बड़ा सरेंडर मारा है कि रहे रब का नाम। ठीक है ना। अब आप इंतज़ार करें कि जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक मिस्र से आया है ना, उस तरह जज भी मिस्र से इंपोर्ट होना शुरू हो जाए। अगरचे लोकलों ने भी बड़ा जोर लगाया हुआ है कि सर असं जो खिदमात सर अंजाम देने को तैयार है, तो आप मिस्र से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आप तवक्को रखें
कि जज भी मिस्र से इंपोर्ट होंगे। वो बहुत बड़ा सरेंडर मारा है इसके ऊपर, बस हम इतना ही कह सकते हैं। कहीं पे ये खड़ा ही नहीं होता यार कौमी मामलात के ऊपर, वो कश्मीर हो, वो IMF हो, वो अफगानिस्तान हो, वो सऊदी अरब हो, ठीक है, वो तुर्की हो, वो मलेशिया हो, कितने देख लो, वो कितने देख लो। यानी उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है उसको रीडिफाइन कर दिया। लतीफा तो बड़ा गंदा है, आया वही है इस वे ज़हन दे, ठीक है ना। चले आगे चले जी। पावर टैरिफ जो है वो कल पड़ी गई खबर, छोड़ देगा, कल पड़ी गई, ठीक हो गया। इग्नोर करे ऐसे दादाजी। अहम बात, दादा वो तो शो वीकेंड पे नहीं ना होता, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए दादाजी। वो चुप करके सरकार वीकेंड पे करती है। स्टेट बैंक 659.8 बिलियन 659.8 अरब रुपए टी बिल्स के जरिए उठा लिए मार्केट से। मैं क्या आख्या से 5,000 अरब रुपए अगले 3 माह में उठाए जाने हैं। वही खबर जी इरम इरम पिछले दिनों चोरी करनी फड़ी गई सी। अगली बात सुने, टारगेट क्या था भला की सी 700 बिलियन का। डार का जब 2.5 गुना ओवर सब्सक्राइब होता था ना, या इसका मतलब ये है, नहीं, डार को छोड़े, डार साहब को छोड़े, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा कोई नहीं, या लो इंटरेस्ट होने की वजह से होम फाइनेंसिंग शुरू हो गई है। वो गाड़ियों की जो की फरोख्त में 31% इजाफा हुआ है जी। अब सामीन इकराम, गाड़ियां बिक रही थी 100, मिसाल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इनके सबज कदम पड़ने के बाद उनमें कमी वाकया हुई। पहले साल 45% की, कितनी रह गई? पहले 100 बिक रही थी तो दूसरे साल बिकी 55%। दूसरे साल 40% फिर कमी वाकया हुई। अब 55 का 40% लगेगा। अब 55 का 40% है तो वो तकरीबन कोई रह जाएंगी 30-35 के इर्द गिर्द जी। 22 निकल गया ना 55 में से, हाँ 33 रह गई। 33 रह गई, ठीक है। अच्छा 33 के अंदर फिर तीसरे साल, जो तीसरा साल करंट चल रहा है, इसमें पहले 4 माह 5 माह फिर जो डिक्लाइन था वो 8% था। चलो उसे हम नजरअंदाज करते हैं। 33 का 8% क्यों नहीं? अच्छा चले, 33 का 8% बना 2.64, 2.5 यूनिट, यानी कि तकरीबन 30% रह गई। हाँ जी। अब 30% के अंदर ग्रोथ आई है 31%, 9.3, ठीक है, 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट यानी 30 से 40 हुई, हाँ जी। 31% इजाफा हो गया। और फुल फ्लैज देखो, उसकी एक वजह यह भी है ना कि सरकार जो पंगेबाजी कर रही थी, जो खिलवाड़ कर रही थी इंटरेस्ट रेट के साथ, तो बैंक उसके ऊपर प्लान ही नहीं कर पा रहा था कि हमने निजी शोबे को कर्जा किस रेट पे देना, ठीक है ना जी। अब आके इन्होंने 9% के ऊपर उसको किया है, थोड़ी देर हुई 7% पे, हाँ जी, 7% पे, तो बैंक 9% 10% पे दे देता है आगे। अच्छा बैंक जो होता है, एफिशिएंट बैंक जो होता है, तो वो अब उन्होंने बैंकों ने ज़्यादा फिर प्रोडक्ट प्लान की हैं और लोगों तक लेके गए हैं और फिर लोगों ने गाड़ियां खरीदना शुरू की हैं। इस वक्त जितनी भी गाड़ी बिक रही है उसमें से 50% से भी ज़्यादा, बल्कि अगर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, कुछ 60-70% तक जो है वो बैंकिंग फाइनेंस पे उठ रही है गाड़ी। दादाजी इसका इंटरेस्ट रेट भी पढ़ दो। पढ़ दें दादाजी। जो 3 माह के लिए पैसे दिए हैं वो 7.2% पे, नहीं 7.5% पे। जो 6 मंथ के लिए दिए हैं वो 7.8% पे, और जो 12 माह के लिए दिए गए हैं वो 7.79 7.8 ही हो गया तकरीबन। क्या इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है? जी, सरकार की नीयत तो यही लग रही है। फिर धमा चौकड़ी मचेगी, फिर अनसर्टेनिटी आएगी। तो सर्टेनिटी हमने आने ही नहीं देनी। मिस्र का जादूगर लगाया हुआ है कमीदर पहले बगदाद का जादूगर होता था, अब मिस्र का जादूगर हाय 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 हाय। अच्छा जी, बार बार तराना गाया जा रहा है इसी ने भी 7.8 अरब रुपए की सब्सिडीज जरूरी अशिया पर, वो रमजान आ रहा है ना उस चक्कर में, वो अप्रूव कर दी हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, ये इंडिया से हम धागा चागा भी मंगवाने लगे हैं, हाँ? ये क्या खबर का मतलब है? मतलब कि इंडिया से धागा इंपोर्ट के ऊपर जो स्पिनर्स हैं उन्होंने खप डाल दिया। अच्छा जी, ठीक है। और बुनियादी वजह क्या है कि पाकिस्तान का जो धागा है वो रोल रहा है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री या अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी हुई है।
तो इसलिए ऊपर से आप इंडिया से खोल रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो है वो पावर टैरिफ पाकिस्तान से काफ़ी कम है, ख़ास तौर पे इस एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए। तो ऐसी सूरत के अंदर दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करके पाकिस्तान का टेक्सटाइल जो है वो उतना सस्ता या उतना मयारी धागा तो जनरेट नहीं कर सकता ना। और जबकि हमारे यहाँ लगी हुई मेजर धागे की इंडस्ट्री हुई है, तो जो वो बना के बैठ गए हैं महंगा धागा, वो तो इंडियन से मार खा जाएगा जी। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये उनका मुनासिब डिमांड है कि जनाब इंडिया से धागे के ऊपर ड्यूटी लगाई जाए, उसे रोका जाए। आपने इंपोर्ट करना है तो आप जो है वो करें, अल्लाह आपका भला करे, रुई इंपोर्ट करें ताकि हमारा कोई स्पिनिंग सेक्टर चले। चले जी। जो पोलिएस्टर यार्न है वो कोई मुख्तलिफ आइटम हाँ है, जी, पॉलिएस्टर यार्न है। उसकी भी जो कीमतें हैं वो 50% तक बढ़ सकती हैं क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो पेट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है तो बढ़ेंगी तो सही। जी ठीक है ना। हाँ। अच्छा दादाजी, आगे खबर ये है कि कोविड-19 की जब पिछले मार्च में वेव आई तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेट से भेजे जाने वाले पैसे, यानी कि जो मोबाइल ऐप से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो ट्रांजैक्शन फ़ी वक्ती तौर पे वेव ऑफ कर दी थी। अच्छा, वो भी बहाल कर दी? नहीं, वो अब उसे मुस्तकिल कानून की शक्ल देके परमानेंटली ऑफ, हाँ, परमानेंटली छूट दे दी जी। आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये अच्छी खबर है। यार मेरा तो 120 रुपये काट लेंगे ने हर ट्रांजेक्शन दे। लास्ट आपने रिटर्न फाइल की थी? नहीं। हाँ, तो एटीएल में नाम नहीं ना आपका। एटीएल में नाम ना हो तो चार्जेस नॉन फाइलर के लिए है। मेरा ख्याल है फाइलर के लिए भी है। 1 रुपया नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में तो है ना, मेरी वो रिटर्न तो है ना। पिछले साल की थी ना जमा हुई, अच्छा, तो एटीएल से नाम खत्म। अच्छा जी, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल है अगर कोई करना चाहे तो उस पर जीएसटी रिमूवल की जो तजवीज़ आई थी, उसके बाद इस बात का इम्कान है कि सैमसंग और ओप्पो पाकिस्तान में सेल फोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे या असेंबलिंग। अच्छा, पुरज़ेबाद सैमसंग और ओप्पो। हाँ ठीक है यार, क्यों मोबाइल सुने आप दौड़ गया मार्केट में? हाँ जी, उसका तो मोबाइल ना नजर आता ना कोई खरीदता है। अच्छा अच्छा अच्छा, खूब सुना, बहुत बड़ा फ्रॉड निकला है। ये नहीं पता था जी, ये रिजवान बताएगा कि उसमें क्या फ्रॉड निकलेगा। क्या हुआ? पेशावर जल में डिप्टी चेयरमैन सेनेट जीएमसी गड्डियां यार आते वैसे ईमान से जी। अच्छा, ईरान के साथ जो है वो प्रमोट करनी चाहिए, रवायती खबर है। जिन्होंने प्रमोट करनी थी वो प्रमोट करके अपने पीछे भी लगा गए। पापा जॉन पीछे भी खोल गए जिन्होंने प्रमोट करनी थी, तुझी बयान जारी कर दे। अच्छा जी आगे चले। हाँ। और दादाजी, प्राइम मिनिस्टर जो है उनके मुतालिक ये क्यों एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि वो एनवायरनमेंट के बहुत एक्सपर्ट हैं, वो तो करिक्टम नहीं रहे। डाटा जड़ा है, डाटा जो है वो मिनिस्टर साहब ने दिया है और वजीर आज़म साहब ने कहा कि जी ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो गई। मामा थी आपस में खेड़ी जा और ऊपर से सरताज गुल कहते हैं कि माहौलियात का प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पाकिस्तान में किसी को इल्म ही नहीं है। जिस तरह कोरोना का सरताज गुल से ज्यादा किसी को इल्म नहीं है पाकिस्तान में जी, ठीक है ना। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा एनवायरनमेंट का किसी को इल्म नहीं है। आहा जी। आपने यॉर्न की खबर पढ़ी? कॉटन की कीमत में भी 300 रुपये फी मन का इजाफा होने के बाद कीमत 12,000 रुपये फी मन तक जा पहुंची है। तो पिछले दिनों कम भी तो हुई थी ना यार। हाँ जी, लेकिन वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलें दादाजी। और आगे जो है सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो 2023 तक 15% एक्सपैंड कर जाएगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तब्बा साहब जो हैं उनका जो इराक में लगा हुआ सीमेंट का प्लांट था उसने पैदावार शुरू कर दी है जी। और जब इराक में हर तरफ जंग हो रही थी और कोई वहाँ पे लगाने को तैयार नहीं था, तो उस वक्त मोहम्मद अली तब्बा साहब की जो फैमिली है उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। और उसके बाद ये अमेरिकन के बड़े लाडले हैं, आंख के तारे हैं। जब तब्बा साहब को नैब ने बुलाया था, उठाया था नहीं, बुलाया था और कहा था साढ़ा हिस्सा कड्डो, तो तब्बा साहब फिर रोए सन अमरीकियों को जाके। फिर अमरीकियों ने फ़ोन करके कहा था
ठीक है, तो फिर हम सर पे पाँव रख के दौड़े थे, वहां से फिर दौड़ गए। पुठी पैरी न सजे फिर पुठी पैरी दौड़ पड़े थे वहां से सर पे पाँव रख के। वफाकी दायरा शुमारियात रिपोर्ट जारी कर दी जी, हफ्तावार रिपोर्ट जारी होगी। ये तो चंगी रिपोर्ट नहीं आई कभी जी। चीनी की औसत कीमत 98 रुपये 36 पैसे, टमाटर की फी किलो कीमत 2 रुपये 6 पैसे का इजाफा हुआ। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक दाल माश की फ़ी किलो कीमत 2 रुपये, दाल चना 74 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई और एक हफ्ते के दौरान अंडे 16 रुपये 38 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। हफ्ते की रिपोर्ट जी। और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी ना हुई हो वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि दादाजी ये बता चुके कि वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट ज़रा थोड़ा डाउन साइड पे। और वो यूथन कहती है कि आप तो जन्नत में रह रहे हैं, ठीक है ना, आपको तो इलाज के लिए 10 लाख की लिमिट मौजूद है। अब और क्या करे वजीर आजम आपके लिए ना, आप जो है ना, आप लोग ना शुक्रे लोग हैं ना जी। हाँ, आपको शुगर चेक कराऊं? हाँ, वफाकी इदारा शुमारियत की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। सरकार ने SPI जो आधा % डाउन किया है, पकड़ा गया ना झूठ। पता नहीं SPI कितनों डाउन कर गए, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही। और जो इंटरनेशनल मार्केट पर नज़र रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि वीकेंड पे बिटकॉइन $60,000 फी बिटकॉइन का इंसा भी क्रॉस कर गया, तारीख की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। अमेरिकियों ने कहा है कि जो बाइडन साहब ने 1,900 अरब डॉलर का जो पैकेज दिया है, उससे अफरात ज़र का शदीद खदशा है। ये फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसने अमेरिकी हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि भाईजान ये पैसे तो आप लोगों को दे रहे हैं ये, लेकिन ये पैसे वापस भी लेने का कोई एहतमाम करें, वरना अफरात ज़र बढ़ जानी है और अमेरिकियों की ज़िंदगी अजीरन हो जानी है। बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे इदारे जाग रहे हों वहाँ पे ऐसे होते जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी। एक्निक ने अप्रूव कर दिए 322 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कोई नाली होनी है जी। कोई ब्रेकर होगा, स्पीड ब्रेकर। हाँ जी। यार मैं तुम्हें ना पंजाब के एक वजीर का ना वाकया सुनाऊं। एक मिनट टाइम देख लो पहले। हाँ, बस मुख्तसर नहीं सुनाना है। ये सामीन इकराम, LOS से आप नाले के साथ एक सड़क जाती है, सदनाबाद के अंदर से गुजरती हुई मुल्तान रोड को टच करती है, वो देखिए ना जी, नाले वाली सड़क है। हाँ, नाले वाली सड़क से जैसे ही आप फिरोजपुर रोड से उतरते हैं तो कोई 1 या 2 ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स है, स्पीड ब्रेकर, जिस पर असलम इकबाल का शुक्रिया अदा किया गया है। असलम इकबाल का शुक्रिया अदा किया गया। उन ब्रेकर के 1-1 करोड़ में एक ब्रेकर बना है, ठीक है, 1-1 करोड़ में 1-1 करोड़ में एक ब्रेकर बना है। लेकिन असल खबर ये नहीं है, असल खबर ये है कि वो करोड़ उस पर नहीं लगा, वो ब्रेकर मकामी मस्जिद की कमेटी ने अपनी मदद आपके तहत बनाए। अच्छा, तो करोड़ किधर गया? अच्छा, सारी गमकोल सारी 100%। और जिस मुकामी मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने बनाए, उसने अपना ऊपर पोस्टर भी लगाया हुआ है कि हम जनाब ब्रेकर बनाने के ऊपर जनाब असलम इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वो ऐसे ही एक दिन ना वहां पे नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ ना, तो बात हो रही थी, वो मस्जिद की कमेटी के आपस के इख्तलाफात सामने आ रहे थे। तो वैसे मैंने फिर ही उसके बाद फराइज के बाद कोई तस्बीहात वगैरह करता है बंदा, तो मैं तस्बीह कर रहा था तो नाल कान मेरा उधर से, तो पता चला है कि वो मस्जिद के फंड में से वो ब्रेकर बने। तो दूसरी तरफ से हमें बताया गया कि करोड़ रुपए का एक ब्रेकर के लिए फंड जारी हुआ है। तो वो अगर मस्जिद के फंड में से वो ब्रेकर बने तो करोड़ रुपया किधर गए? हाँ, और शुक्रिया किस बात का? तो कुछ ब्रेकर्स होंगे, कुछ वो मेन होलों के ढक्कन होंगे, यानी कि गटरों के ढक्कन होंगे, कुछ इस तरह के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे। जी। अगली खबर यह है कि गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। इंडस्ट्री नहीं थी पहले, हैरत है वैसे, हम तो इसको इंडस्ट्री अब समझते तो तरक्की ही टेलीकॉम IT इन चीजों ने करनी है। कि खबर या तो समझ नहीं आई रिपोर्ट। APP की खबर है, क्या बात है, बंद कर दी खेल। APP के अंदर फाइनेंस के हवाले से जब से लुकमान साहब गए हैं वहां से और अपने कमरुल्ला चौधरी साहब गए हैं, उस वक्त के बाद तो इतनी जहालत है। ऐसी पीपल्स पार्टी ने जाहिल बंदा चुन के उसमें भर्ती किया था। इकोनॉमिक और फाइनेंस की खबर पाकिस्तान की कौमी एजेंसी नहीं दे सकती, ठीक है। एक पार्टी मुझसे पूछ रही थी, आज मशवरा कर रही थी कि जनाब हम ना बिजनेस और इकोनॉमी की एक वेब पोर्टल करना चाह रहे हैं। मैंने कहा बेटा वेब पोर्टल कर लो, उसको देखेगा कोई नहीं, ठीक।
यहाँ पे अपना रऊफ क्लासरा वाले झूठ चलते हैं, 2 अरब के प्रोजेक्ट में से 8 अरब की करप्शन निकालते हैं वो। ये अवाम को अच्छा लगता है ये मसाला। तो आप फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे तो वो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल हमारे रीडर तो होंगे ना। मैंने कहा तो अच्छा अंग्रेजी च करनी है? उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया ना, पाकिस्तान में तो 1% भी नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है ना जी। तो वो आप एक सेगमेंट के तौर पे रखें, हाँ क्वालिटी दें उसके अंदर। जैसे डॉन के अंदर येलो पेजेस हैं, उसका वीकली वीकेंड के अंदर मंडे को जो आता है, कल जो आया था वो आता है, उस तरह का एक पीस रखें उसके अंदर आप क्वालिटी दें, ठीक है यार। मतलब उस पेज का जो डॉन का वो पेज है, उसका जो लीड आर्टिकल होता है वो अक्सर अपने भाईजान अच्छा नासिर जमाल है, नासिर जमाल साहब ने लिखा होता है। ये बड़ी बात है, ठीक जी। है। ये जो लीड आर्टिकल होता है ना जी अखबार के अंदर, सबसे बड़ा आर्टिकल उस वक्त का, तो ये बड़ी बात होती है, ठीक है भाई। हम ये 2002-2003 में नशा एंजॉय कर चुके हुए हैं, ठीक। और मतलब हमारा तो उस वक्त जो संडे मैगजीन था उसका लीड आर्टिकल होता था। तो ये लिखने वालों को और पढ़ने वालों की बात है, आज की नस्ल की बात नहीं हो रही। इनके लिए तो टिकटॉक ही बेहतर है। वो पिशावरा है टिकटॉक तो बंदी ला दी पठाना ने। वैसे जिस तरह के हमारे पख्तून भाई, माजरत के साथ हाथ जोड़ के जुगत आई है, जिस तरह के टिकटॉक बना रहे थे वहां पे हमारे पख्तून भाई, उसके बाद तो पाबंदी लगना बनती थी। ले सामीन किराम, मौसमी फल खाया करें और मौसमी सब्जियां खाया करें, ठीक है। मौसम बदल रहा है, बाहर का मौसम है, मौका मिले तो बाहर निकल के सैर करें। फल अपनी जगह पे, फूल भी उगे हुए हैं आजकल, तो मौसमी फल खाया करें, मौसमी सब्जियां खाया करें। इससे बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है और मेरे आका की सुन्नत भी। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई तफसीलात खबरों के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।